नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन आवाज़। सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। अभी चुनाव स्पेशल कार्यक्रम के तहत इस वक्त मैं समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड स्थित कुसैया पंचायत के कुसैया गांव में हूं और ऐसे नए प्रत्याशी के पास हूं जो इस बार अपना किस्मत आजमाने के लिए वार्ड मेंबर प्रत्याशी के रूप में इस बार जो है सो आए हैं, जिसमें नाम इनका है चंदा शर्मा। पति हैं आपको त्रिपुरारी शर्मा जी, जो वैसे भी सामाजिक कार्य में बहुत पहले से लगे रहते हैं और इनकी भूमिका अहम होती है। उसमें खास करके इन्होंने मेडिसिन दवा का दुकान खोल रखा है। मेडिसिन को लेकर के ये तत्पर रहते हैं, 24 आवर्स जनता की सेवा में लगे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी इन्होंने अपने पत्नी को पंचायत चुनाव में वार्ड मेंबर के रूप में खड़ा करने का इन्होंने सोचा। सबसे पहले सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है त्रिपुरारी शर्मा जी। धन्यवाद। अब मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये करना चाहता हूँ कि आप कितना सुंदर मेडिकल स्टोर खोले हुए थे, समाज सेवा में लगे हुए थे, लेकिन कैसे अचानक से आपका मन मिजाज बदला कि मैं अपने पत्नी को वार्ड में खड़ा करूं और प्रतिनिधि के रूप में लाऊं और फिर उसके बाद प्रतिनिधित्व करके जनता का सेवा करूं? ये सब अचानक से कैसे आपके दिमाग में आया? देखिए, मैं मेडिकल स्टोर के साथ साथ मेडिकल प्रैक्टिस भी करता हूँ। ये हमारे एक तरह से हमारे पिताजी भी थे इस सेवा में जुड़े हुए और हम भी जो है लगातार 20 वर्षों से इस सेवा में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अब मैं बात करूं तो यदि आपके कुसैया पंचायत के अंतर्गत वार्ड कितना है मुझे पता नहीं, आप बता दें कि कितना वार्ड है? 13 वार्ड। वार्ड 13 से भागा हम 2 वार्ड से हैं। आप कुल वार्ड संख्या नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप जिससे अपना भूमिका निभाना, वार्ड नंबर 2 वार्ड नंबर 2 में यदि जनता के द्वारा आपको चुना जाता है तो आपका विकास करने का रूपरेखा क्या होगा, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो सरकार के द्वारा जो भी महत्वाकांक्षी योजना है उसको हम धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे और उसको हर व्यक्ति के, हर परिवार के पास कैसे पहुँचे, ये हमारा विजन है। अभी तक जो भी उस योजना के लाभ लेने से वंचित है, हम उनको वहाँ तक लाभ पहुँचाने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करेंगे और इसको हम साकार करके बताएंगे। बिल्कुल। सरकारी कई योजना में घूसखोरी पर बार बार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है, उस पर क्या कहेंगे? जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो प्रधानमंत्री का विजन है, जो 2022 तक हम हर कच्चे मकान को पक्के में तब्दील कर दे, हर व्यक्ति को हम छत दे दें, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। अभी नीतीश कुमार जी का जो है 7 निश्चय योजना के अंतर्गत, चाहे वह नल जल योजना हो या गली नल नाली योजना हो या शौचालय योजना, लोहिया स्वच्छ अभियान हो या प्रधानमंत्री जी का जो शौचालय का अभियान है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में जो है भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे सामने भी देखने को आया है, कई लोगों से सुनने को मिला है और इसी कारण जो पूर्व के हमारे वार्ड मेंबर रहे हैं जो इसमें लिप्त हैं, मैं चाहता हूं जो हम इस समाज सेवा में तो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारी इच्छा हुई जो हम खुद इस वर्क को करें। अगर जनता हमको मौका दे तो हम इस वर्क को करेंगे और इस चीज़ से मुक्त करेंगे हम। तीसरा सवाल त्रिपुरारी जी, यदि आप जनता के द्वारा चुन करके आते हैं तो ऐसे 5 काम को आप गिनाएं जो सबसे पहला प्राथमिकता के रूप में होगा और सबसे पहले आप उस काम को करेंगे। जी, पहले तो जितने भी लाभान्वित जिनका नाम है प्रधानमंत्री आवास में, हम उनको चाहेंगे जितना जल्द से जल्द उनको आवास मिल जाए। दूसरा, जो नल जल योजना से वंचित हैं, जिनके पास नहीं पहुंचा है या जिनके पास पहुंचा भी है, नल लगा हुआ है, लेकिन अगर पानी नहीं मिलती है तो हम पूर्ण प्रयास करेंगे जो उनके यहाँ पानी की व्यवस्था हो। शौचालय उनके यहाँ है या नहीं है, जिनके यहाँ नहीं है उनको शौचालय देने का व्यवस्था करवाएंगे। गली नाली का जो योजना है वो अभी वार्ड में नहीं के बराबर है, तो सबसे पहले हम उस चीज़ को करने का भी प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब चौथा सवाल ये होगा कि शिक्षा की स्थिति जो है पूरे बिहार का यदि कहा जाए तो वो कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन अभी मैं कुसैया पंचायत के वार्ड 2 की बात करना चाहूँगा। तो निश्चित तौर पर शिक्षा का स्थिति जो है बहुत दयनीय है, तो क्या शिक्षा में आपके आने के बाद सुधार होगा क्या? निश्चित रूप से
हम पहल करेंगे। हमारे 2 में तो कोई स्कूल है नहीं, लेकिन वार्ड 4 में जो स्कूल है, हम उस स्कूल का अपने स्तर से एक कमेटी बना के हम वीकली जो है उसका मॉनिटरिंग करवाएंगे। टीचर की उपस्थिति, विद्यार्थियों की उपस्थिति, उनके द्वारा जो सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को जो भी लाभ दिया जा रहा है वह उचित मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिड डे मील की क्या स्थिति है, विद्यालय का वर्ग संचालन कैसे हो रहा है, वो सही रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं या पहुंच रहे हैं तो वहाँ पढ़ाई हो रही नहीं। इसके लिए हम चाहते हैं अपने स्तर से, अगर वार्ड मेंबर हम चुने जाते हैं तो हम एक कमेटी बना के वीकली हम विद्यालय का मॉनिटरिंग करेंगे। बिल्कुल। अब 5वां सवाल कि स्वास्थ्य केंद्रों का स्थिति वो भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता निश्चित तौर पर, तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या कहेंगे आप, या स्वास्थ्य व्यवस्था में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए आप बताएं कि कैसे करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो कि ताला लगा हुआ रहता है। हम वार्ड मेंबर बनने के बाद प्रयास करेंगे जो उसका ताला खुले, वहाँ डॉक्टर और नर्स जो है 24 घंटा रहे। जो भी सरकार के द्वारा व्यवस्था की जाती है, हम आवेदन के द्वारा हो, हम लोगों के वहाँ पे जुटाने के बात हो, या एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी होगा हम उस पर कार्रवाई करवाने के लिए हम उच्च स्तर पर जो है जाएंगे निश्चित तौर पर। अब 6ठा सवाल ये होगा मेरा कि आपके 2 नंबर वार्ड में शौचालय जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है या दिया गया है उसमें क्या स्थिति है, क्या सभी लोगों को मिला है, और यदि नहीं मिला है जो वंचित लोग हैं उनको आपके तरफ से कितना मदद मिलेगा उसके बारे में संक्षेप में बताएं। लगभग 90% परिवार को शौचालय का लाभ मिल चुका है। जो भी 10% लोग बचे हुए हैं, हम चाहेंगे जो उनको हम वार्ड मेंबर बनते ही जैसे ही वह योजना शुरू होती है हम उनको सर्वप्रथम लाभ दें। बिल्कुल। अब लास्ट सवाल त्रिपुरारी शर्मा जी कि कुसैया पंचायत वार्ड 2 के मतदाता से चुनाव को लेकर के क्या अपील करेंगे आप? हम एक अपील करेंगे, जो अभी से पूर्व में जो आपने चुना और आपकी जो वह सेवा किए हैं या किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं या कुछ लोगों के कठपुतली बन के रहे हैं, तो ऐसी स्थिति न आने दे, बदलाव लाएं और एक बार चुन के मौका दें। बदलाव निश्चित हो, बदलाव हो। क्या मैडम आप भी कुछ कहना चाहेंगे अपने जनता को लेकर के? जी हाँ, बोला जाए। मैं चंदा शर्मा मैं कहना चाहती हूँ कि हम भी विकास करना चाहते हैं, उसमें भी योगदान हम इनके साथ देना चाहते हैं।